हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे तीर्थ यात्रा की श्रृंखला में हम आज जाएंगे गिरनार पर्वत की परिक्रमा और डाकोर धाम में। गिरनार पर्वत और डाकोर धाम ये दोनों गुजरात राज्य भारत देश के अंतर्गत में आते हैं। और ऐसा कहा गया है कि दोनों जगह में भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर जो लीलाएं यहाँ पर प्रकट हुई है। तो सबसे पहले हम गिरनार पर्वत जाएंगे। गिरनार पर्वत ये गुजरात राज्य में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और इससे पास में शहर जो है, प्रमुख शहरों में राजकोट का जो है समावेश है। हाल ही की ये जगह जो है, आप यहाँ द्वारका से भी से यहाँ जा सकते हैं, पोरबंदर से भी जा सकते हैं, लेकिन पास में जो सबसे बड़ा शहर यहाँ पर है वो राजकोट है, जहाँ से यातायात में रेल, रोड और एयर यानी आप हवाई जहाज भी पकड़ सकते हैं। तो अभी हम आज वर्णन करेंगे अलग अलग लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड लीलाओं का। तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो ये गिरनार पर्वत है, इसका वर्णन बहुत सारे पुराणों में और बहुत सारे शास्त्रों में वर्णित है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में जो है, इस क्षेत्र का नाम कहा गया है वस्त्रपत क्षेत्र। तो ये क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की अनेक 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 लीलाएं हुई। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है। ये जो पर्वत गिरनार पर्वत है, ये कोई पर्वत, इसका गिरनार के नाम से कोई पर्वत जाना जाता नहीं है शास्त्र में। इसका आधुनिक नाम गिरनार है, लेकिन इसका पुरातन नाम जो है वो है रेवताचल। रेवताचल से ये जाना गया है। और भागवत में इसे कहा गया है प्रहर्षण। तो प्रहर्षण, रेवताचल, गिरनार ये सब एक ही पर्वत के नाम है। तो बड़ा ऊंचा पर्वत है। ऐसा कहा जाता है कि 1000 मीटर बड़ा ऊंचा, 1 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है। 809 8000 9000 जो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, और तब जाके उस पर आप पर्वत के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन पर्वत के इर्द गिर्द, ऊपर नीचे आगे पीछे और उनके चरण कमल पर पर्वत के अनेक अनेक जो है तीर्थ स्थान है। आज हम उस तीर्थ यात्रा की तीर्थ स्थानों का हम भ्रमण करेंगे। सबसे पहले मुझे 4 लीलाओं को आपको मैं इंगित करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी की यहाँ पर हुई। उसके बाद हम एक-एक करके उन लीलाओं का जो है बखान करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये वो कहानी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है, इस पर्वत से वो कूद कर नीचे उतरे थे जब जरासंध उनके पीछे पड़े थे। ये पहली कहानी यहाँ पर हुई, इस पर्वत से कनेक्टेड है वो। दूसरी कहानी यहाँ बलराम जी और रेवती का यहाँ सुंदर विवाह हुआ। तीसरी कहानी, बलराम जी ने इसी पर्वत पर जो है द्विविड नाम के गोरिल्ला या बंदर को, उन्होंने असुर बंदर को जो है उनका विनाश किया यहाँ पर। और चौथा जो यहाँ कथा हुई वो है मुचुकुंद जी का जो गुफा है, उसकी कथा भी यहाँ पर हुई। तो आइए सबसे पहले हम वो पहली कथा लेते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम यहाँ भागते-भागते गिरनार पर्वत पे चढ़े थे। ये कथा आती उस समय की बात है जब अक्रूर द्वारा भगवान श्री कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा लाया गया, और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। और उसके पश्चात ऐसे कहा गया है कि जरासंध बड़ा कुपित हो गया कि कैसे भगवान, जैसे कैसे कृष्ण ने अपने खुद के मामा का वध कर दिया। जानना आवश्यक है कि जरासंध को पता था कि कंस जो है इतना अत्याचारी था, लेकिन क्योंकि वो भी असुर है, उसे कंस का अत्याचार दिखाई दिया नहीं। उसे लगा कृष्ण ने बहुत बड़ा गलती किया।
तो गुस्से में आकर अपने दोनों बेटी को विधवा देखकर जरासंध ने एक बहुत बड़ी सेना को जो है संगठित किया और उन्होंने मथुरा पे चढ़ाई कर दी। तो कृष्ण बलराम अंदर मथुरा में थे, पूरा राज्य भयभीत हो गया कि जरासंध बड़ी सेना लेके आ गया है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उस समय अनेक-अनेक जो लीलाएँ की। ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सारे मथुरा वासियों को शांत कर दिया और कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए हाज़िर हैं। और कृष्ण बलराम खुद ही बाहर जो है गेट के सिटी गेट या शहर के गेट के बाहर आए, उनका मुकाबला करने के लिए जरासंध के आर्मी या सेना का। तो जरासंध बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, मैं इतनी बड़ी सेना लेके आया हूँ और ये कृष्ण बलराम अकेले ही आ गए। लेकिन कृष्ण बलराम जो है वो दोनों ही काफ़ी है। श्री कृष्ण और श्री बलराम जी ने ऐसे घमासान युद्ध किया कि कुछ घंटों में जरासंध की सारी सेना को समाप्त कर दिया। और अंत में बचे कौन? जरासंध महाशय खड़े थे और निहत्थे थे। बलराम जी की बड़ी इच्छा थी कि उनका भी वध कर दे। कृष्ण भगवान ने रोक कर कहा कि नहीं, नहीं जाने दो इसे, फिर से आएगा, हमारा बहुत काम करेगा। जरासंध चले गया, हताश होकर, निराश होकर अपने राज्य में मगध। तो वहाँ पर जाके वो रिटायरमेंट का प्लान सोच रहा था। लेकिन सारे उनके जो बाकी जो असुरी थे, मंत्री, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। कहा कि हम होंगे कामयाब जरासंध जी, होगा, अगली बार फिर से जाइए, आपको कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा कहा गया है कि जरासंध फिर से एक नई सेना को जुटाकर और उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण बलराम जी बाहर आए, सारे सेना को समाप्त कर दिया, जरासंध को हरि बोल करके टाटा बाय-बाय कर दिया। इस तरह से ऐसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 16 बार जरासंध ने चढ़ाई की और 16 के 16 बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सारी सेना को समाप्त करके जरासंध को ही छोड़ दिया। तो कृष्ण भगवान जो है इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? एक उनका मिशन है कि वो दुष्टों का विनाश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दुष्टों के विनाश में कितना बड़ा योगदान जरासंध दे रहे थे। जरासंध सारे दुष्टों को जमा करके यहाँ लेके आ रहे थे और भगवान मथुरा में बैठे-बैठे उनका विनाश कर रहे थे। भगवान को जाना ना पड़ा, कहीं ढूँढ के उनका विनाश करने के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका जान जो है छोड़ दिया। भगवान को भी ये भी मालूम था कि इनकी इनकी हत्या जो है जरासंध का, ये भीमसेन करने वाले हैं। तो इसलिए बलराम जी को उन्होंने वो चांस दिया नहीं। 16 बार जब युद्ध से परेशान हताश होके गए, 17वीं बार जरासंध फिर से आए बड़ी सेना को लेकर। लेकिन इस बार का प्लान कुछ अलग था। ऐसे कहा गया है कि कृष्ण बलराम दोनों विचार करने लगे क्योंकि एक ही समय पे 2 अलग-अलग सेना जो है मथुरा पे चढ़ाई करने वाली थी। एक तरफ से जरासंध अपनी सेना को लेके आने वाला था कि यहाँ पर दूसरा काल यवन पहुँच ही गया था। काल यवन जो है ये यवन राजा था तुर्क का और वो भी प्रतिशोध के भावना में यदुकुल पर वो चढ़ाई करने के लिए मथुरा पहुँच गया। इससे भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को अपना प्लान बताया। कहा कि अभी ये मथुरा जो है हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को जो है द्वारका नगरी बसाने के लिए उनको आमंत्रित किया और समुद्र के बीच में जो है कम समय में विश्वकर्मा जी ने पूरा द्वारका नगरी बसा दिया। बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी रातों-रात सब सोए हैं मथुरावासी, आप इनको रातों-रात ऐसे शिफ्ट कर दो, कहाँ पर? द्वारका में। द्वारका में जाके रख दीजिए और घूम के फिर से आइए, तब तक मैं आपको अपना अगला प्लान बताता हूँ। तो बलराम जी ने सारे मथुरा वासियों को रात में सोते-सोते उनको ट्रांसफ़र कर दिया द्वारका में ट्रांसफ़र करके फिर से आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी जो है काल यवन से भी निपटना है और जरासंध से भी निपटना है। तो काल यवन की कथा हम बाद में कहेंगे, लेकिन अभी जरासंध कथा कर रहे हैं हम, कि जरासंध से निपटने के लिए कृष्ण बलराम जी जो है वो फिर से शहर के गेट से बाहर आए। लेकिन ये बार जब आए भगवान ना ही तो अपना रथ लेके आए, ना ही तो अस्त्र-शस्त्र लेके आए। तो जरासंध और परेशान हो गया, ये क्या हो गया? हमेशा तो अस्त्र-शस्त्र लेकर आते हैं और रथ पे आते हैं, आज चल के आ रहे हैं। तो ऐसा कहा गया है कि कृष्ण बलराम ने शहर के गेट से बाहर निकल के वो किसी और दिशा में भागने लगे। तो जरासंध और अचंभित हो गया।
और जरासंध और पूरी उसकी सेना भाग रही थी। सोचिए आप, कृष्ण बलराम भाग रहे हैं और पीछे जरासंध की पूरी सेना उसके उनके पीछे भाग रही है। अरे कृष्ण बलराम भगवान हैं, तो भगवान को कौन पकड़ सकता है? पूरी सेना मैराथन में लग गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पकड़ नहीं पाई। श्री कृष्ण और बलराम भागते-भागते मथुरा से यहाँ गुजरात में आए। इस जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस गिरनार पर्वत के नीचे आए और जल्द ही से इस पर्वत का ऊँचाई नाप लिया, ऊपर पहुँच गए। जरासंध नीचे था। उन्होंने सारे पर्वत के इर्द-गिर्द अपनी सेना लगा दी। पहरा लगा दिया कि ये दोनों भाई यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहिए। कुछ समय के बाद जरासंध सोचने लगे, अरे ये तो कहा नीचे उतर नहीं रहे। तो उन्होंने पूरे पर्वत के आस-पास, पूरे सराउंडिंग में जो है अग्नि लगा दी, ताकि अग्नि के धुएँ से जो है दोनों भाई या तो आ जाए या तो वहीं पर जो मरण प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण और बलराम हँसने लगे। वो अग्नि का जो चपेट है उसका पूरा आनंद लेकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने ऊपर से, गिरनार के ऊपर से, यानी प्रहर्षण माउंटेन के ऊपर से या फिर रेवताचल के ऊपर से ऐसी कूद लगाई कि अग्नि के उस तरफ और सेना के उस तरफ जाके गिरे, नीचे उतरे। तो जरासंध यहाँ देख रहा है ऊपर कहाँ है भगवान कृष्ण कब आने वाले, और कृष्ण ने जंप मार के उनके पीछे उतरे और निकल गए और द्वारका पहुँच गए। तो ऐसे कहा गया है कि ये जो लीला हुई थी ना, जब भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर से छलांग मारी, कृष्ण बलराम ने, ये यहाँ पर हुई थी। और इस छलांग के, इस लीला के बाद भगवान का एक नाम पड़ा, क्योंकि भगवान ने रण छोड़ दिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा रणछोड़, रणछोड़ राय। अभी आगे जाके और एक कथा करने वाले हम डाकोर की। वहाँ के भगवान का नाम क्या है? रणछोड़ राय है। तो उसकी कथा हम बाद में करेंगे। अभी ये है भगवान जंप मार के निकल गए, इनका नाम पड़ा रणछोड़। तो रणछोड़ नाम कैसे पड़ा? देखिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने तो 16 बार जरासंध को पराजित कर दिया। तो 17वें बार क्यों निकल गया ऐसे? हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण को पता था कि रुक्मिणी का जो है खत आने वाला है, रुक्मिणी के पास समय कम है। उसका विवाह जो है बल प्रयोग करके शिशुपाल के साथ तय किया गया था। और रुक्मिणी देवी को जो है वो शरणागति माँग रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण के को युद्ध से ज़्यादा प्रिय है अपने भक्तों का। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम, कहीं कुछ भी हो, लेकिन भक्तों के लिए वो तुरंत वहाँ से निकल कर द्वारका पहुँच गए। उस खत को पकड़ के खत को पढ़ा और तुरंत जो विदर्भ जाके उन्होंने रुक्मिणी से अपहरण, रुक्मिणी का करके उनसे विवाह किया। तो भक्तों के लिए भगवान जो है कभी-कभी ऐसा कार्य करते हैं जिनसे आगे जाके शायद उनका नाम खराब हो। लेकिन नाम कोई भगवान का खराब कैसे होगा? ये रणछोड़ जो है, ये लगता है कि रण से भाग गया, लेकिन रणछोड़ क्या है? राय है, यानी राजा है। तो भगवान जब कुछ कार्य करते हैं, हाँ, दिखने में लगता है कि ऐसे डिफीट हो गया या हार हो गई, लेकिन उसमें भी भगवान का जो है क्या होता है? जय-जयकार होता है। भगवान ने माखन की चोरी की, तो नाम पड़ गया माखन चोर। और यहाँ भगवान ने रण को छोड़ दिया, भाग गए, तो नाम पड़ गया रणछोड़ और रणछोड़ राय। तो ये कहानी यहाँ पर हुई, गिरनार पर्वत पर। दूसरी कहानी होती है, वो है बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में। सत्युग की बात है। इस राज्य का राजा जो था, वो किंग रेवत, राजा रेवत था। तो ऐसे कहा गया उसके काल में, राजा रेवत के काल में बहुत बड़ा दानी पुण्य राजा था, बड़ा प्रबल था, शक्ति थी, सामर्थ्य था। तो जब उसने देखा कि उसके राज्य में एक भी पर्वत नहीं है, तो वो शैल पर्वत गया और शैल पर्वत से उनके पुत्र को माँग कर ये लेके आया यहाँ पर और यहाँ पर आके स्थित कर दिया और इसका नाम, क्योंकि रेवत महाराज लेके आए थे, तो रेवताचल बन गया और आगे चल के ये बड़ा बृहर्षण और उसका नाम पड़ा गिरनार पर्वत। तो देखिए, रेवत पर्वत यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर भी स्थित हो गए और रेवत राजा की एक पुत्री थी, बड़ी सुंदर पुत्री थी, नाम था रेवती। तो रेवत की बड़ी इच्छा थी कि रेवती की शादी हो। किससे शादी करे, इस पे वो असमंजस थे, समझ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तो सारे अलग-अलग जो प्रपोज़ल्स आए थे, उनको लेकर रेवत रेवती को लेकर कहाँ पहुँच गए, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। जब ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए, कुछ समय की
कुछ समय का विलंब हुआ तो ब्रह्मा जी थोड़े बिज़ी थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पूछा, "अरे! क्यों यहाँ पर आए हो? क्या कार्य था? क्या क्या आपका सिद्ध करना है कार्य?" तो उन्होंने कहा, "मेरी लड़की है रेवती, तो मैं अलग-अलग प्रपोज़ल्स आपके पास लेके आया, सबसे बेस्ट कौन-सा है?" ब्रह्मा जी हँसने लगे, कहे कि देखो आप कुछ समय यहाँ रुक गए ब्रह्मलोक में, लेकिन ये कुछ समय ब्रह्मलोक का यहाँ पर के नीचे जो है बहुत समय निकल गया है आपका। अभी वो कोई भी जो उनका फ़ोटो-वोटो आप लेके आए होंगे, वो कोई भी वहाँ पर नहीं है नीचे। आपका राज्य दूसरा राजा आया, तीसरा रा ऐसे अनेक राजा आके युग युग निकल गए। सतयुग में थे आप निकले, अब तो द्वापर युग चल रहा है वहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, आप नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद आप जो है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई अग्रज बलराम जी हैं। इन बलराम जी को आप जो है उनके साथ में अपनी लड़की का विवाह कीजिए। तो ये कहकर फिर से अपने राज्य में आए रेवत महाराज। रेवत नगर उस समय था उनका राज्य। लेकिन अभी बदल गया था सब कुछ। युग-युग निकल गए थे, युगोपांतर में आए थे। तो जब द्वापर में आए थे, तो बलराम जी से मिले। उस समय बलराम जी का जो कद था, वो द्वापर युग के हिसाब से था और इनका कद काफ़ी बड़ा था सतयुग के हिसाब से। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने ये प्रपोज़ल दिया है, आपको कहा है कि मेरी लड़की से विवाह करो। बलराम जी देखने लगे, अरे रेवती तो बड़ी सुंदर है लेकिन बहुत हाइट ऊपर है उनकी। तो रे बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी ने प्रपोज़ल दिया है तो मानना ही पड़ेगा। तो और बलराम जी ने फिर अपना हल निकाला और उस हल से एक और हल निकाला इस प्रॉब्लम का। वो हल क्या किया उन्होंने, उस हल से उन्होंने ब रेवती के कंधे पे वो हल रखा ऐसे और उन्हें बराबर अपने साइज़ में वो नीचे लेके आ गए। तो बलराम जी बड़े पावरफुल हैं। तो उन्होंने ये कार्य कर दिया और तत्पश्चात बलराम और रेवती का विवाह गिरनार पर्वत के तलहटी में हुआ। वहाँ पर अभी भी एक रेवती कुंड नाम का जगह है। वो रेवती कुंड के एक साक्षी है कि यहाँ बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ। तो बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ, तदुपरांत कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। ये दोनों कथा यहाँ पर बहुत प्राचीन और प्रबल है। तीसरी कथा यहाँ पर होती है कि बलराम जी आगे चलकर अपने अलग-अलग गोपियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ इस गिरनार पर्वत के शिखर पर रास लीला कर रहे थे। उस समय एक असुर जिसका नाम था दुविड़ा, इन्होंने आकर बलराम जी और सारे उनके जो गोपियों के साथ में जो है हास-परिहास करके उन पर बहुत गलत कार्य किया। इस गलत कार्य से दुखी होकर सारी गोपियों ने बलराम जी की शरण ली, तो बलराम जी ने फिर इस दुविधा को एक अच्छा सबक सिखाया। बहुत बड़ा विशाल युद्ध हुआ, पत्थर से युद्ध हुआ, पेड़ों से युद्ध हुआ और अंत में बलराम जी ने एक मुक्का मार के द्विविड़ का जो है नाश कर दिया। ये द्विविड़ जो था, ये रामायण काल से एक बंदर था, भगवान रामचंद्र जी की वानर सेना में था। लेकिन समय काल के अनुसार इसका जो है एसोसिएशन संगति गलत हो गई। वो बुरे लोगों की संगति करके राम के भक्त में से वो एक असुर बन गया। और उस समय जो राम के समय रामायण के समय लक्ष्मण जी का अपराध किया था, तो अब बलराम जी वही लक्ष्मण आए और उन्होंने उनका जो है उनका उद्धार कर दिया। तो ये कहानी भी शिखर पे हुई, गिरनार पर्वत के शिखर पे, रैवताचल पर्वत के शिखर पे हुई। ये तीसरी कहानी है। ये चौथी कहानी बड़ी कहानी है। ये उसी कथा से कनेक्टेड है जहाँ कृष्ण बलराम जो है भाग के गए जरासंध से। हमने कहा था कि जब कृष्ण बलराम 17वीं बार जरासंध की अपेक्षा कर रहा था तो काली यवन भी आ गया। तो बलराम जी जो है द्वारका में सबको शिफ्ट कर रहे थे, इतने में कृष्ण भगवान खुद अकेले बाहर आए काल यवन से निपटने के लिए। काल यवन बड़ी सेना लेके खड़ा था और उसने देखा अरे! ये कृष्ण अकेले आ गया, ऐसा कैसा हो गया? कृष्ण भगवान ने उनको देखा, मुस्कुराते हुए वो एक दिशा में चलने लगे। तो काल यवन गया पकड़ने कृष्ण को, इसको पकड़ के लेके आता हूँ, इसको सबक सिखाता हूँ। वो भाग रहे थे, कृष्ण चल रहे थे, फिर भी पकड़ नहीं पाए। काल यवन भाग रहा है, कृष्ण चल रहे, फिर भी काल यवन पकड़ नहीं पा रहे थे। और भगवान ने इतना विस्मित कर दिया, बेचारा भागते रहा लेकिन पकड़ नहीं पाया। भागते-भागते किलोमीटर, मील और अनेक जो है योजन पार कर दिए। ये कहानी हो रही थी मथुरा में, उनको गिरनार पर्वत फिर से लेके आ गए यहाँ पर। और ऐसे कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि,
काल यवन को लगा कि मैं तो अभी पकड़ लूँगा, लेकिन उसके भान में नहीं रहा कि पकड़ने की इतनी आशा में वो इतना चल के आगे आ गया था कि उसकी सेना पीछे रह गई। तो यहाँ पर आने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस गिरनार पर्वत के एक गुफा में वो प्रवेश कर गए। उस गुफा में एक राजा जिसका नाम था मुचुकुंद महाराज, वो वहाँ पर सोए हुए थे। कुछ तो एक कहानी है, बताऊँगा आपको मैं। तो वो सोए हुए मुचुकुंद महाराज के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बरी रख दिया, कवर कर दिया उसको और भगवान एक जगह जाकर छिप गए। अब अंदर आया प्रवेश करके कौन? काल यवन और देखा कि अरे! कृष्ण सोया है। गुस्सा आ गया, इतना भगाया मुझे, अब यहाँ के सो रहा है। जाके सीधा उसने एक जो है अपने लातों से एक वार किया। हाँ, हानि पहुँचाई। इतना ज़ोर से लात लगा दी कि वो सोया हुआ व्यक्ति पूरा डिस्टर्ब होके खड़ा हो गया। जो मुचुकुंद महाराज सोए थे, खड़े होके देखे कौन मुझे उठाया। देखा तो सामने कौन था? ये काल यवन और काल यवन में सोच रहा कि ये कौन उड़ गया भाई? लेकिन सोचते-सोचते उसका अंत भी आ गया। ऐसे कहा गया है कि जैसे मुचुकुंद महाराज ने देखा, दृष्टि डाला काल यवन पर, मुचुकुंद महाराज की आँखों से अग्नि आई और काल यवन पूरा भस्म हो गया। तो मुचुकुंद ने सोच रहा था ये काल यवन कहाँ से आ गया? ये पीला वस्त्र मेरे ऊपर क्या है? इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। पूरा जो गुफा था दीप्यमान हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद दिया मुचुकुंद महाराज को और कहा, "मुचुकुंद महाराज मैं आपके सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ।" क्या सेवा की थी मुचुकुंद महाराज ने? मुचुकुंद महाराज ने कृष्ण भगवान के भक्तों की सेवा की थी। ऐसे कहा गया है कि मुचुकुंद महाराज भी बहुत बड़े राजा थे, नरेश थे इस पृथ्वी के और देव और असुरों में संग्राम हुआ। देव-असुर के संग्राम में देवताओं को एक मदद चाहिए थी, किसी एक अच्छे कमांडर की। तो उन्होंने पृथ्वी से मुचुकुंद महाराज को बुलाया देवलोक में। तो देवलोक में युद्ध करते-करते पूरा असुरों का संहार कर दिया। देवताओं ने मुचुकुंद जी के माध्यम से, उनकी मदद से। जैसे युद्ध खत्म हुआ, देवताओं ने बड़ा उनको कांग्रेचुलेशंस दिया, बधाई दी, लेकिन ये भी कहा कि देखिए आप यहाँ पर हमारे साथ युद्ध किए, लेकिन पीछे अभी पृथ्वी पर आपका कोई नहीं रहा क्योंकि यहाँ बहुत समय निकल गया है। फिर भी आप इतना आपका सेवा हुआ तो हम ज़रूर प्रार्थना करते हैं कि आपको भगवान कृष्ण, भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त हो। और मुचुकुंद महाराज कृतार्थ होके बोले कि अभी थोड़ा मुझे जो है आराम करना है। काफ़ी दिन तक मैं यहाँ पर युद्ध करते रहा, मैंने अपना विराम ठीक से लिया नहीं, तो उन्होंने विराम के लिए एक सही जगह माँगी, तो ये जगह इंगित किया गया और ऐसे कहा गया कि यहाँ पर आके आराम किए। लेकिन वो जानते थे कि देवताओं को अचानक ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे उठा लेंगे, तो उन्होंने बहुत सुंदर से देवताओं से एक प्रण ले लिया कि देखो यहाँ पर कोई भी मुझे उठाएगा ना, उसको जो मुझे उठाएगा, तो वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो ये अभी सोच के सोए थे कि चलो देवता भी आएँगे नहीं डर के मारे, तो वो भी भस्म हो जाएँगे। तो आराम की नींद सोए, बहुत दिनों के बाद सोए थे। तो सोते रहे, काफ़ी साल तक सोते रहे और ऐसे कहा गया है कि मुचुकुंद महाराज को जगाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। कहा कि बहुत हो गया सोना, अभी चलो अगला सेवा करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना दर्शन दिया मुचुकुंद महाराज को और कहा है कि आप बद्रीनाथ जाओ, वहाँ पर सारे भक्तों का वहाँ संग करो और वहाँ पर आप तपस्या और अपनी भक्ति कीजिए। तो मुचुकुंद महाराज की ये लीला यहीं पर गिरनार पर्वत के तलेटी पे हुआ था। ऐसे कहा गया है कि आज भी वो गुफ़ा है। उस गुफ़ा के अंदर आप देखेंगे तो वो जगह स्थान है जहाँ मुचुकुंद महाराज सोए हुए थे। सुंदर अर्चा विग्रह बनाए हैं उस लीला को दर्शाने के लिए। तो ये सुंदर मुचुकुंद गुफ़ा भी यहाँ पर है। तो मुचुकुंद गुफ़ा है, रेवती कुंड है और ऐसे कहा गया है कि 5000 साल पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए अपने धाम में और वज्रनाभ को जो राजा बनाया गया, उस समय वज्रनाभ महाराज अलग-अलग क्षेत्र में जाने लगे, जहाँ-जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की है और उस क्षेत्र में जाके वो क्या करने लगे, जो अर्च विग्रह को स्थापित करके उस लीला के स्थली को उद्गार करने लगे। तो इसी बीच में यहाँ पर भी आए, क्योंकि भगवान ने यहाँ लीला की, इसलिए ऐसे कहा गया है कि वज्रनाभ महाराज ने यहाँ पर दामोदर कुंड की स्थापना की और भगवान दामोदर के मंदिर की स्थापना की। तो यहाँ पर सुंदर भगवान दामोदर का अर्च विग्रह है,
उसके बगल के ऑल्टर में भगवान रेवती और बलराम जी का भी अर्च विग्रह है। तो ये सुंदर मंदिर यहाँ पर प्राचीन है, 5000 साल पुराने। वज्रडाभ ने खोया स्वयं अपने हाथ से इनको प्राण प्रतिष्ठित किया है। और दामोदर कुंड का बड़ा महत्व है, यहाँ पर लोग आते हैं और स्नान करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं दामोदर कुंड में और पितृदान का भी यहाँ पर योग है। तो इस तरह से ये अलग-अलग यहाँ पर जो है स्थान है। तो दामोदर मंदिर है, रेवती कुंड है, दामोदर कुंड है और मुचुकुंद गुफा है। इस तरह से अलग-अलग स्थान हमने आज इसका दर्शन किया है। अभी एक और चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने के लिए ऐसा है कि दामोदर कुंड के सामने ही एक छोटी प्रतिमा है, मानो किसी संत की है। वो संत प्रतिमा बैठा है, देख रहा है, वो दामोदर का दर्शन कर रहा है। उस दामोदर कुंड से सटा सटा हुआ एक छोटा खंभा है, उस पे वो बैठे हैं और वो दामोदर भगवान का जो है, जो दृश्य देख रहे, दर्शन कर रहे। ये संत महात्मा कौन है? आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है नरसिम्ह मेहता। जी हाँ, नरसिम्हा मेहता। देखिए नरसिम्हा मेहता ये गुजरात के बड़े जाने-माने संत हैं। बहुत शुद्ध भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे। उनकी कथा हम संक्षिप्त में बताएँगे आपको। नरसिम्हा मेहता का जो घर है, ये गिरनार पर्वत से लगा हुआ एक छोटा कस्बा है, उसमें उनका एक घर है, जिसका नाम है नरसिम्हा मेहता नु छोरो। गुजराती में बोलते हैं इसको, नरसिम्हा मेहता का घर या उनका प्रांगण, जो भी है। तो आज भी उनका घर वहाँ मौजूद है, वहाँ पर रहे हैं, वहाँ उनके खुद के हाथ से उन्होंने जो सेवा पूजा किया, वैसे गोपीनाथ जी का अर्च विग्रह भी है। और ऐसा कहा गया है कि उस स्थान में रहकर उनके साथ बहुत लीलाएँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके घर में की। क्या उनकी लीला है बताता हूँ चलो। नरसिंह मेहता ये बचपन में जब पैदा हुए थे, जब 5 साल की उम्र में थे, उनके माता-पिता जो गुज़र गए थे। तो बड़े दयनीय अवस्था में थे, 5 साल में कुछ रहा ही नहीं कोई। उनका एक बड़ा भाई था, उनके साथ में थे, दोनों मिलके उनके जो कज़िन थे या फिर जो उनके रिलेटिव के वहाँ रहे। बड़े होने के बाद बड़ा भाई जब नौकरी करके शादी कर लिया तो उसके घर पे रहने लगे कौन? नरसिम्हा मेहता। लेकिन बड़े भाई की जो पत्नी थी बहू, उनकी जो यानी नरसिम्हा मेहता की जो नरसिम्हा मेहता के प्रति बहुत अत्याचार कर रही थी। नरसिंह मेहता बड़े प्रेमी भक्त थे, शांत शांत स्वभाव के थे, निर्मल थे। लेकिन ये बहुत अत्याचार कर रही थी, नरसिंह मेहता को बहुत परेशान होके एक दिन वो घर छोड़ के निकल गए। घर छोड़ के वो गिरनार पर्वत के वहाँ घूमने लगे, तो एक मंदिर में आके बैठ गए, शिव जी का मंदिर, जहाँ पर वो 7-8 दिन वहीं बैठे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, बस अपना मन एकाग्र करके भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि आप मुझे कुछ जीवन में क्या करना है उसकी एक आशा का किरण बताइए। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान का नाम आशुतोष है, तो प्रसन्न होके प्रकट हो गए और कहे कि आपके में ये सिंसेरिटी और सिम्प्लिसिटी सरलता से बड़ा प्रसन्न हूँ, माँगिए आपको क्या चाहिए? तो ऐसा कहा गया है कि अ, नरसिम्हा मेहता ने कहा मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ, आपको जो ज़्यादा पसंद है सबसे ज़्यादा वो दे दीजिए मुझे। तो भगवान शिव जी ने कृष्ण भक्ति प्रदान कर दी नरसिंह मेहता को और तब से उनका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। सरल स्वभाव का व्यक्ति जब शुद्ध भक्त बन गया तो पूरा ऐसे हो गया कि मानो ओत-प्रोत हो गया उनका भगवत प्रेम। दिन-रात बस भगवान का चिंतन करते, जो भी कार्य करते भगवान का चिंतन होता था और भगवान में एकाग्र होके पूरा निष्ठा था कि भगवान हमें हमेशा सँभालते हैं। ख़ास करके भगवद गीता का 10वाँ अध्याय का श्लोक जो है अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक उनका बड़ा प्रिय था। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जो भी है भगवान सँभाल के रखेंगे और जो हमारे पास कुछ भी नहीं है वो भगवान उसे देंगे। तो उनपे पूरी उनकी आस्था थी कि भगवान हमेशा हमारा ख़्याल रखते हैं। तो इस तरह से आगे चल के नरसिंह मेहता जी जो है उनका विवाह हो गया और उनको संतान हुए। लड़की थी, बड़ी लड़की हो गई तो कुछ समय के बाद उनका कुछ व्यवसाय ज़्यादा नहीं था। ब्राह्मण थे तो यहाँ-वहाँ एक सिंपल भक्त थे तो मधुकरी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। राम जी का भजन लिखते थे, कृष्ण का भजन लिखते थे। ऐसा कहा गया है कि एक बार की बात है कि उनकी पत्नी बड़ी व्याकुल थी। पत्नी ने कहा देखिए हमारी लड़की अभी बड़ी हो गई है, शादी करने का उम्र हो गया है।
सारे गाँव वाले पूछ रहे हैं कि लड़की को आपने अब तक घर पे रखा है, ब्याया नहीं अभी तक। तो देखिए, उनकी पत्नी इतनी व्याकुल होके उनको बोलने लगी, कोसने लगी, "क्या कर रहे हो?" तो उन्होंने कहा, "हम तो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हरी इच्छा, भगवान सब कर देंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम्।" पत्नी बोली, "अरे क्या योगक्षेमम वहाम्यहम्, कुछ तो करना चाहिए।" बोले, "भगवान कुछ अरेंजमेंट कर देंगे।" उतने में उनके प्रवेश द्वार से एक व्यक्ति अंदर आया, बड़ा धनी व्यक्ति था। उन्होंने कहा, "क्या ये नरसिंह मेहता का घर है?" तो उन्होंने कहा, "हाँ, आइए बैठिए। देखिए, मैं कुछ और कोई और गाँव से आया हूँ और बड़ी इच्छा से मैं अलग-अलग गाँव में ढूँढता गया। मुझे अपने पुत्र के लिए एक वधू चाहिए, एक लड़की की खोज कर रहा हूँ विवाह करने के लिए। तो खोज करते-करते किसी ने कहा कि आपकी भी यहाँ लड़की है, तो मैं उसकी चर्चा करने आया हूँ। तो बोले आगे बैठिए। चर्चा किया, उनका चर्चा पूरा हो गया, सारे उनके जो अलग-अलग रीति-रिवाज पूरे हो गए। पत्रिका देखा, सब देखने के बाद फिक्स हो गया कि अभी विवाह होना है करके। तो विवाह होना है तो इमीडिएटली जो है उन्हें याद आया, किसको याद आया? नरसिंह मेहता जी को। मैंने कहा था, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, "भगवान सब सँभाल लेंगे।" देखो, खुद ही व्यक्ति चल के आ गए यहाँ पर। तो इतने में फिर ऐसे कहा गया कि विवाह का डेट फिक्स करना है अभी। तो किसी पंडित को बुलाया गया कि बताइए कौन-से दिन विवाह करना चाहिए? वो बोले अगले 1 साल 1 भी दिन मिल नहीं रहा है, बस 1 ही दिन अभी 4 दिन के बाद आने वाला है, उसी दिन आप विवाह कर सकते हैं। तो पूरे साल में 1 भी दिवस नहीं मिलेगा आपको। तो पत्नी ने सोचा नरसिंह मेहता कि अगर ये 1 साल रुकने जाएँगे कहीं इनका मन बदल जाएगा। तो कहा कि ठीक है, चलो हम 4 दिन में सब आयोजित करते हैं। आप दूल्हे को बारात लेके आ जाइए, यहाँ पर सब अरेंजमेंट हम कर देते हैं। ऐसे करके वो व्यक्ति चले गए वहाँ से। अब नरसिंह मेहता सोच रहे हैं कि हाँ, भगवान सब अरेंजमेंट कर देंगे। पत्नी ने कहा, "क्या भगवान अरेंजमेंट करेंगे? कुछ तो हम हमें करना चाहिए।" तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो पत्नी ने अपने गहने दिए। कहा, "नरसिंह मेहता जी जाइए।" पति को कहा, "जाइए, इसे कहीं गिरवी रखिए और पैसे लेके आइए और उससे हम सामान खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, अलग-अलग व्यंजन लेके आएँगे, लोगों को खिलाना पड़ेगा शादी में।" तो नरसिंह मेहता जी ग्रहण किए, निकल गए, अपने गाँव से किसी और गाँव में गए। इतने प्रेमी भक्त भगवान श्री कृष्ण के उस गाँव में भागवत कथा चल रही थी, अखंड पारायण 7 दिन का, दिन-रात भागवतम। भागवत की कथा में जब बैठे, पूरी तरह से मग्न हो गए, 7 दिन तक हिले नहीं। ये हमारे नरसिंह मेहता जी। 7 दिन होने के बाद फिर सबने कहा, "अरे महाराज जी, कथा हो गया, चलो जाइए अपने घर पे।" फिर उनको पता चला कि 7 दिन निकल गए। अचानक याद आया कि 4 दिन में तो मेरी लड़की की शादी थी। मैं यहाँ पर ये सब करने आया था और कहाँ मैं पूरी तरह से तो बड़ा पश्चाताप हो गया, रोने लगा, "भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया।" और रोने की अवस्था में वो गाँव की तरफ गए, गाँव में पहुँचे, सारे लोग उनकी बधाई दे रहे, "नरसिंह मेहता जी, क्या शादी आपने अरेंजमेंट किया, ऐसा शादी हमारे गाँव में कभी हुआ नहीं। क्या खिलाया, क्या ऐशो-आराम और कैसे धूम-धाम आपने शादी की अपनी लड़की से।" लड़की की तो वो परेशान हो जा रही, "मैं तो 7 दिन के बाद आया हूँ और ये कहा कि शादी अच्छी हो गई।" बड़े विस्मित हो गए। घर पे गए तो पत्नी बोल रही, "थैंक यू वेरी मच, कितने अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया।" वो थैंक यू वेरी मच समझा नहीं। तो पत्नी ने कहा, "अरे! आपने तो कुछ दिनों पहले आपके एक 10 साल का जो आपका स्टूडेंट है ना आपका जो विद्यार्थी को भेज दिया आपने। वो विद्यार्थी तो जो माँगा वो लाके दे रहा था। कपड़े चाहिए कपड़े लाया, धन चाहिए धन लाया, ये चाहिए, वो चाहिए।" तो पूछा लड़का कौन था? वो लड़का साँवला लड़का था, बड़ा सुंदर था दिखने में, आपका ही विद्यार्थी था। तो बात ऐसी हुई कि जब ये नरसिंह मेहता जी यहाँ नहीं थे, तो एक भगवान श्री कृष्ण खुद आए, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने सारा जो प्रबंध खुद ही किया। इतना ही नहीं ऐसा कहावत है कि भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता के रूप में आए और उन्होंने अपने हाथों से उनकी पुत्री का कन्यादान भी किया। ये सारी लीला कहाँ पर हुई? इस नरसिंह मेहता प्रभु जी के घर पे हुई, कि भगवान आके यहाँ पर उन्होंने सारी लीला को संपन्न किया। ये निर्मल भक्त थे श्री नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी का नाम ज़्यादा इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन उनके लिखे हुए काफ़ी भजन प्रचलित है। उसमें से एक भजन तो सारे यहाँ के भारतवासी जानते होंगे। ये भजन ऐसा है, वैष्णव जन तो
तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने पर दुःख उपकार करे तोय मन अभिमान न आवे रे। इसका अर्थ क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जी। उन लोगों को वैष्णव कहा जाता है, उनकी परिभाषा, उन लोगों की वैष्णव परिभाषा वो व्यक्ति है जो पीड़ पराई जाने रे। दूसरों का दुख देखता है ना तो वो दुखी हो जाता है, पर दुःख दुखी। और पर दुःख उपकार करे, और दुख देख के वो खड़े रहता नहीं, इमीडिएटली वो एक्शन में लग जाता है, कुछ ना कुछ लोगों की सहायता करता है। उनका दुख देखा जाता नहीं तो दुख को कम करने की पूरी परिकाष्ठा करता है और पूरा प्रयत्न करता है। ये वैष्णव है जो दूसरों का दुख देख सकता नहीं, इसलिए वो दूसरों को हमेशा सुखी देखने की इच्छा करता है। और तत्पश्चात जितना कार्य करने के बाद अगर वो दुखी व्यक्ति सुखी हो जाता है, तो बाद में इन वैष्णव के मन में क्या होता है? मन अभिमान न आवे रे। मन में अभिमान होता नहीं कि मैंने कुछ किया है, देखो मेरे वजह से मैंने इतना अच्छा कार्य किया, इतना डोनेशन दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया और इस कारण इसका अच्छा उद्धार हो गया। नहीं, हमेशा सोचते हैं कि भगवान ही सब कर रहे हैं, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। ये नरसिंह मेहता का जीवन है। इन्होंने इतना सुंदर रूप से अपना जीवन जिया कि आज वो एक आदर्श रूप के भक्त के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर जो है उपस्थित है। और इनका घर गिरनार पर्वत से लगा हुआ है। कुछ 15 मिनट के आप व्हीकल से जाएँगे, कोई रिक्शा, ऑटो से जाएँगे तो आप 15 मिनट में उनके घर पहुँच जाएँगे दामोदर कुंड से। इतना नज़दीक घर है। तो ये पूरे गिरनार पर्वत के बगल की कथा है। अब हम गिरनार पर्वत के आस-पास कुछ क्षेत्रों में जाके पर्यटन करेंगे। गिरनार पर्वत के बगल में ही एक और जगह है जिसका नाम वीरपुर। वीरपुर में एक बड़े राम भक्त का जो है निवास स्थान था। अभी वहाँ पर उनका एक मंदिर है। ये उन भक्त का नाम है जिनका नाम है जलाराम बापा। ये बहुत फेमस है गुजरात में। जैसे नरसिंह मेहता फेमस है कृष्ण डिवोटी के रूप में, राम डिवोटी के रूप में जलाराम बाबा फेमस है। खास करके इनके मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा होता है। दिन-रात ऐसे भंडारा होता है, वो सालों-साल चल रहा है। और यहाँ का ट्रस्ट बिल्कुल अच्छे से उन्होंने अभी तक उस पारंपरिक ढंग से उस घर को रखा है, सुरक्षित मेंटेन किया है। आप उस जगह जाएँगे उस हवेली में, उनके घर पे, तो उनका उन्होंने सेवा किया हुआ सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की भी अर्च विग्रह वहाँ पर है। जलाराम बापू का भी अर्च विग्रह वहाँ पर है। तो जलाराम बापू का निवास स्थान या फिर उनका जो रहने का जो घर है, गाँव है, वो भी गिरनार के बगल में। ये राजकोट और गिरनार के बीच में कहीं आता है वीरपुर। और एक जगह है जो है 125 किलोमीटर गिरनार पर्वत से, वो है तुलसी श्याम। इस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण ने आके एक असुर का वध किया था, उसका नाम था तुल। तो तुल का वध किया श्याम ने, इसलिए तुलसी श्याम। तुलसी यहाँ पर तुलसी पौधे से कनेक्टेड नहीं है, तुल ये असुर का नाम है। तो इसका ज़्यादा कथा कथा इतना डिटेल में कुछ नहीं है, लेकिन तुल तुल का वध किया इसलिए तुलसी श्याम मंदिर यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर नीचे एक छोटा-सा यहाँ पर पर्वत है, छोटा है ज़्यादा नहीं। उसके तलहटी पे नीचे भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है और ऊपर चढ़ के थोड़ा जाएँगे तो ऊपर रुक्मिणी देवी का मंदिर है। ये भी बड़ी अच्छी दर्शनीय स्थान है। ये बिल्कुल जंगलों के बीच में आता है। जो गिरनार पर्वत है, ये पूरे जंगलों से आच्छादित है। ऊपर जंगल है, पर्वत के ऊपर, नीचे भी जंगल है काफ़ी और यहाँ पर बड़े-बड़े जो खूंखार जानवर भी रहते हैं। इन जंगलों में ये जो है तुलसी श्याम का मंदिर भी है। इसके बाद हम 100 किलोमीटर एक और दिशा में जाएँगे द्वारका की तरफ, तो एक जगह आता है वो रणवो। रणवो वो जगह है जहाँ पर जाम्बवन जी की गुफ़ा है। ये जगह जो है पोरबंदर से लगा हुआ है। पोरबंदर से कुछ 20 किलोमीटर दूर होगा। तो गिरनार पर्वत से जाएँगे पोरबंदर की तरफ तो ये रणवो नाम का जगह, इसमें आपको एक पर्वत के बगल में एक उद्यान मिलेगा, गार्डन। उस गार्डन के अंदर जाएँगे तो अचानक आपको एक जो है जाम्बवन गुफ़ा का बोर्ड मिलेगा और आप देखेंगे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है गड्ढा है ज़मीन में। आप ज़मीन में आश्चर्यचकित होके नीचे जाएँगे
तो पता चलेगा अंदर तो बहुत बड़ा विशाल मानो कोई जगह है, 3 बेडरूम हॉल, 4 बेडरूम हॉल, किचन जैसा जगह है वहाँ पर। इतना बड़ा परिसर है। ये जाम्बवन का निवास स्थान है। तो कथा आती है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में। ये कथा आती है उस अध्याय में जहाँ पर शमंतक मणि की चर्चा होती है। शमंतक मणि की कथा बहुत बड़ी है। संक्षिप्त में यह है कि सत्राजित ये द्वारका वासी था, लेकिन एक छोटे राज्य का वो भी राजा था। अभी सत्राजित जो है, उसने क्या किया था, सूर्य देव की उपासना की। सूर्य देव ने प्रसन्न होके उन्हें शमंतक मणि दिया। वो शमंतक मणि की वो पूजा कर रहा था। वो शमंतक मणि से नित्य प्रति दिवस उसे क्या मिल रहा था? सोना मिल रहा था। उस सोने से वो अमीर होते गया। सारे द्वारकावासी को पता चला कि ऐसा शमंतक मणि मिला है। तो सबने सोचा कि ये सत्राजित जो है, ये जो मेन राजा है उग्रसेन या फिर कृष्ण द्वारकाधीश है, इनके नीचे है ये राजा। तो ये अपने आप को इतना अमीर क्यों बना रहा है? इतना क्यों घमंडी है? सबकी इच्छा हुई कि सत्राजित को ये मणि जो है कृष्ण को दे देना चाहिए। कृष्ण भगवान की बिल्कुल इच्छा नहीं थी ऐसे मणि के लिए कुछ, लेकिन सारे द्वारका वासियों ने इतना फोर्स कर दिया कि सत्राजित ने बाद में जब मणि दी उनको भगवान को, तो ऐसे कहा गया कि भगवान ने उस मणि को लेने से अस्वीकार कर दिया। और इसके सत्राजित बड़े खुश होकर मणि ले लिया उसने, लेकिन ऐसे भी कहा गया है कि इस मणि के बदले में सत्राजित ने जो है अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया। ये डिटेल में कथा आपको 10वें स्कंद में मिलेगी। लेकिन इसी कथा के बीच में ऐसे हो गया कि सत्राजित ने वो मणि अपने भाई प्रसेन को दिया। देखिए ये मणि जो था, इसके कारण सत्राजित के घर में बड़ा जो है विनाश का घड़ी आ गया। सत्राजित खुद मारा गया बाद में इस मणि के कारण, उसका भाई भी मारा गया। प्रसेन उसका भाई था। सत्राजित ने उस प्रसेन को उस मणि को दिया था। प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में निकल गया शिकार करने के लिए। शिकार खेलते-खेलते उनका सामना हुआ एक बड़े सिंह से, लायन। तो सिंह से सामना करते-करते वो मारे गए। सिंह ने क्या किया, उस शमंतक मणि को लेके वो वहाँ से भाग खड़े हो गए और जाके इस गुफा में पहुँच गए जहाँ जामवंत जी रहते थे। इस बीच में सारे जगह जो है अफ़वाह फैल गई। कहाँ से अफ़वाह, गलत अफ़वाह अभी पता नहीं, कि भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को चुरा लिया है और इसीलिए प्रसेन गायब है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अभी मुझे ही इसका जो है पूरा निरूपण करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो भगवान एक अपना टीम बनाकर द्वारका से निकले और वो जंगलों में आकर देखा तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा है और उसने किसने उसे मारा है? एक सिंह ने मारा है। तो सिंह के पद या उनके जो फुटप्रिंट्स बोलते हैं ना, उसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए रणभव में और उन्होंने देखा कि ये सिंह जो है इस गुफा में गया है। तो अंदर जाके देखा तो सिंह मरा हुआ था और अंदर गए तो गुफा में एक बच्चा, छोटा बच्चा इस समंतक मणि के साथ खेल रहा है। बच्चे ने कृष्ण को देखा, कृष्ण भगवान अंदर जब गुफा में आए तो उन्होंने बाकी लोगों को ऊपर ही रख दिया, बोला आप ऊपर रुकिए, मैं जाके देखता हूँ। तो अकेले जब नीचे आए, बच्चे ने देखा तो बच्चा रोने लग गया, ये कौन नया व्यक्ति आ गया करके। तो सारे उस समय उनकी जो देख-रेख कर रही थी महिला, वो भाग के गई और उसने जाम्बवान को बता दिया कि कोई तो नया आदमी आया है। तो जाम्बवान बाहर आए और जाम्बवान बोले, "कौन हो?" तो बोला, "मैं मणि लेने आया हूँ।" तो जाम्बवान बड़ा गुस्से में आके उसने युद्ध चालू कर दिया भगवान कृष्ण के साथ में। जाम्बवान को पता नहीं था कि ये भगवान उनके ही रघुनाथ प्रभु रामचंद्र जी है, जो कृष्ण के रूप में कृष्ण भगवान जो है अभी द्वापर युग में प्रकट हुए हैं। तो जाम्बवान और कृष्ण में युद्ध चालू हुआ। 28 दिन तक ये युद्ध चला, दिन-रात, सोचिए आप। उसके बाद जाम्बवन का जो शक्ति कम होते गई, कम होते गई। तो जाम्बवन को पता चला कि ये कौन-सा व्यक्ति है जो 28 दिन तक युद्ध कर रहा है और थक नहीं रहा है। तो जाम्बवन की जो है बुद्धि चली, जो जाम्बवन को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, ये ज़रूर भगवान होना चाहिए। तो जाम्बवन ने फिर भगवान के चरणों में जो है अपना जो है नतमस्तक हो गए और भगवान से प्रकट किया कि आप कौन हैं बताइए? तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने प्रभु रामचंद्र जी का अवतार का रूप दिखाया और कहा कि ये मैं ही हूँ और अब एक कृष्ण के रूप में यहाँ पर आया हूँ।
तो जाम्बवंत को फिर याद आया कि हाँ, प्रभु रामचंद्र जी ने उन्हें कहा था कि अगली बार अगले अवतार का भी दर्शन आप करोगे। तो ये जो जामवंत थे, इनको भगवान के अनेक-अनेक अवतारों का दर्शन हुआ था। वामन देव के अवतार के समय जामवंत थे। जब वामन देव बड़े हो रहे थे और तीनों लोगों को नाप रहे थे, तो जामवंत जी इतने उत्साही थे, उन्होंने उस समय उतने बड़े हनुमान वामन जी का उन्होंने परिक्रमा मार लिया। और उसके बाद फिर वामन देव के बाद फिर अगला हुआ समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के समय भी थे वो और दिख रहे समुद्र मंथन में देख रहे थे क्या-क्या बाहर आ रहे हैं। सारे जो जड़ी-बूटी बाहर आई, उसका उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था। तो इसलिए उनको मेडिकल ज्ञान ज्ञान भी था जो उनको बाद में रामायण के युद्ध में काम आया। और ऐसे कहा गया कि रामायण के युद्ध में बहुत बड़े इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उनका, जाम्बुवंत, जो वृक्षराज है, जो वृक्षों के राजा हैं। तो जामवंत को कहा गया था भगवान रामचंद्र जी ने, जामवंत की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान रामचंद्र जी के साथ हो। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, अगली बार मैं विवाह करूँगा क्योंकि अभी एक पत्नी व्रत रखा हूँ मैं। तो अगली बार कृष्ण अवतार में फिर जाम्बुवती जो उनकी जो लड़की थी, तो जाम्बवन उनको लेके आए और जाम्बुवती का विवाह इस गुफा में उनके हाथ में सौंप दिया। तो ये कहानी जो जाम्बुवती का जो कहानी विवाह का है, जाम्बुवन का कहानी है, ये सब इस गुफा में हुई थी। तो इतना दिव्य ये गुफा है, इसीलिए ये जगह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर से दिखता नहीं कि ये कोई जगह यहाँ पर है, लेकिन वहाँ प्रवेश करने के बाद एक आपको एक गड्ढा दिखेगा, उसमें अच्छा आप प्रवेश कीजिए और अंदर देखेंगे आपको क्या दिखेंगे? आपको पूरा एक बहुत बड़ा हॉल ऐसा घर दिखेगा अंदर और उसमें जो है सुंदर फ़ोटो भी है भगवान की इस लीला के और वहाँ पे 2 सुरंग भी है। कहते हैं कि एक सुरंग जो है उसमें से जामवंत द्वारका जाते थे और एक सुरंग से जामवंत जो है गिरनार पर्वत सोमनाथ जाते थे या गिरनार पर्वत जाते थे। 2 जगह का वहाँ पर सुरंग है। तो ये कहानी ये भी वहाँ पर इंगित है। तो इस तरह से हमने अभी आज जो दर्शन किया है गिरनार पर्वत में दामोदर कुंड, रेवती कुंड, दामोदर मंदिर, बाद में मुचुकुंद गुफा, नरसिंह मेहता का घर, तत्पश्चात वीरपुर में जलाराम बापा, तुलसी श्याम मंदिर और रणव गुफा जामवन गुफा रणव में। अभी हम अगले स्थान जाएँगे डाकोर। डाकोर जो है ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के खेड़ जिला में डाकोर ये धाम आप वहाँ जा सकते हैं और डाकोर जो है ये प्रमुख शहरों में से जो आनंद है या नडियाड है, उसके बगल में आता है और अगर अहमदाबाद, बड़ौदा से भी जाएँगे तो ये भी वहाँ से भी नज़दीक है। तो ये डाकोर जो है जैसे हमने पहले कहा था कि ये भगवान रणछोड़ राय के लिए बड़ा बड़े फ़ेमस महत्व यहाँ पर है। यहाँ के भगवान जो है इनका नाम है रणछोड़ राय। यहाँ काफ़ी पैमाने पे भक्त आते हैं। कुछ-कुछ त्योहारों में तो 1 लाख के समान भक्त आते हैं। मंदिर काफ़ी इतना बड़ा मंदिर नहीं, छोटा प्रांगण है, छोटा मंदिर है। सामने एक गोमती कुंड भी है यहाँ पर, बड़ा विशाल गोमती कुंड। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे हमारी कथा में आज। और ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर मंदिर के बाहर जब भक्त आते हैं, तो एक सुंदर भजन गाते हैं। वो कहते हैं भगवान से जैसे भगवान को पुकार के कह रहे हैं कि हम आ गए हैं, भगवान हम आपके भक्त आ गए हैं। मंदिरमा कौन छे राजा रणछोड़ छे। एक दूसरे से बात करते हैं एक्चुअली। कैसे बात करते हैं? एक भक्त कहता है मंदिरमा कौन छे? दूसरा बोलता है राजा रणछोड़ छे। यानी पूछ रहे हैं कि मंदिर में कौन है? तो दूसरा बोलता है दूसरा भक्त, अरे मंदिर में तो राजा रणछोड़ है और जिगरानु चोर छे राजा रणछोड़ छे। जिगर यानी हमारा हृदय। ये हृदय को हमारे जो है वो पूरी तरह से मोहित कर देता है। और ये कौन है? ये राजा रणछोड़ है। तो भगवान की प्रतिमा यहाँ पर सुंदर एकदम है और यहाँ इसे प्रतिमा के दर्शन मात्र के लिए इतने भारी पैमाने पे बहुत जगह से जो है भक्त यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अनेक-अनेक त्योहार होते हैं, कुल मिला के 35 बड़े त्योहार प्रति वर्ष यहाँ पर मनाए जाते हैं और उसमें से सबसे प्रमुख त्योहार है वो है अन्नकूट। यानी भगवान को भोग लगता है जो गोवर्धन पूजा, ये प्रमुख त्योहार यहाँ पर है। हर महीने भी यहाँ भीड़ होती है, खास करके पूर्णिमा के दिवस। ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों यात्री आते हैं
और यहाँ का एक महत्व है कि जो पूर्णिमा का दर्शन करता है यहाँ पर रणछोड़ राय जी का, ऐसे कहावत या लोक कथा है कि पूर्णिमा का दर्शन यदि प्राप्त कर ले, तो उसे 4 धाम का दर्शन प्राप्त हो जाता है, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारिका और जगन्नाथपुरी। तो यहाँ की ये मान्यता है। और एक यहाँ पर कहा गया है कि अगर डाकोर जा रहे हैं, तो डाकोर जाने के बाद आपको ये 3 चीज़ आपके पास अवश्य होनी चाहिए। हुँ? या आपने प्राप्त करनी चाहिए वहाँ पर जाने के बाद। ये यहाँ का लोकल सेइंग है, लोकल कहावत है। सो मतलब डाकोरमा गया था, गोटा, लोटा आणि फोटा लई आव्या। यानी गोटा, लोटा और फोटा। तो गोटा का मतलब है कि आप एक प्रकार का वहाँ पकोड़ा मिलता है, जो बड़ा फ़ेमस है वहाँ का। तो पकोड़ा है उसपे वो शाक या लीफ़ी वेजिटेबल्स का पकोड़ा बनता है, दही के साथ उसका जो है स्वाद वहाँ पर अप्रतिम है। तो डाकोर का ये प्रसाद फ़ेमस है, गोटा प्रसाद यानी पकोड़ा प्रसाद। तो गोटा, दूसरा है लोटा। वहाँ पर बाज़ार में जो विक्रेता होते हैं दुकान, इसमें आपको हर अलग-अलग प्रकार के लोटे मिलेंगे, पानी का जो लोटा होता है ना, तो स्टील का, एल्यूमीनियम का चांदी का भी मिलेगा, कॉपर का भी मिलेगा, तांबे का भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको अलग-अलग प्रकार के लोटा तो जब जाते हैं लोग यहाँ पर परिक्रमा के लिए, तो लोटा भी लेके आते हैं। तो गोटा, लोटा आणि फोटा, फोटा यानी फोटो। भगवान रणछोड़ राय का सुंदर फोटो भी यहाँ से खरीद के लोग लेके आते हैं और जब पहुँचते हैं अपने घर पे, तो लोगों को गिफ्ट के रूप में कि हम गए थे और हमने ये फोटो आपको भेंट दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ का बड़ा सुंदर जो है अलग-अलग प्रथा है, ट्रेडिशंस है, इसको आज भी लोग बड़े सुंदरता से पालन करते हैं। चलो आज हम देखते हैं पहले कथा में कि ये डाकोर नाम आया कहाँ से? पहले के काल में महाभारत में वर्णन आता है, इस क्षेत्र का नाम था महाभारत में कहा गया इस क्षेत्र का नाम था हिडिंब वन। इस क्षेत्र में उस समय की बात है, महाभारत की बात है कि यहाँ पर डंक ऋषि नाम के यहाँ पर एक महान संत, उनका एक छोटा आश्रम था। इस हिडिंब वन में बहुत सारे अलग-अलग ऋषि-मुनि रहते थे और तपस्या, भक्ति इत्यादि करते थे। तो डंक ऋषि यहाँ पर थे, वो शिव जी के बहुत जो है प्रामाणिक भक्त थे। शिव जी की अथंग उपासना करने के बाद शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और शिव जी ने डंक ऋषि से कहा, "बताइए आप यहाँ पर रह रहे आपका क्या आपको आशीर्वाद दूँ मैं?" तो डंक ऋषि ने कहा कि प्रभु आपके बिना हमारा और क्या आशीर्वाद चाहिए। आप ही यहाँ पर आके निवास स्थान दे आप निवास करिए, निवास करके हमें आपका सानिध्य मिलेगा यही हमें चाहिए। वो मिल गया और कुछ बाकी जो है वो कुछ काम का नहीं है। तो प्रभु शिव जी बड़े खुश हो गए और शिव जी ने अपना एक लिंग यहाँ स्थापित किया ताकि वो डंक ऋषि को अपना सानिध्य दे पाए। तो ये लिंग जो वहाँ पर आया है स्वयंभू लिंग है, तो इसे कहते हैं डंकनाथ महादेव। डंक ऋषि के नाथ है इसलिए डंकनाथ महादेव। और ये प्रसिद्ध हो गया डंकनाथ महादेव से इस क्षेत्र का नाम पड़ गया डंकपुर। यानी डंक महादेव का पुर बाद में डंकपुर हो गया और डंक और डाकोर बन गया। इस तरह से साल-साल से अलग-अलग प्रति वर्ष लोग बुलाते-बुलाते अंत में ये नाम पड़ गया डाकोर। तो नाम पड़ा डाकोर डंक ऋषि से। लेकिन डाकोर का सही फ़ेमस जो हो गया, महत्व बढ़ गया, वो डंक ऋषि से ज़्यादा एक भक्त वहाँ पर आए थे, वहाँ पर रहते थे। उनके वजह से ये रणछोड़ राय जी यहाँ पर आए। ये भक्त का नाम है बोढ़ाणा। क्या नाम है? बोढ़ाणा। तो बोढ़ाणा की सुंदर कहानी आती है, सुनिए, बड़े एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। ये बोढ़ाणा इसके पहले जीवन में गोकुल का एक निवासी था। ये भगवान कृष्ण के वक़्त की बात नहीं है, लेकिन कुछ उसके बाद की बात है। तो वो गोकुल का निवासी था, परिवार उसका था वहाँ पर, उसका घर था, उसके बीवी-बच्चे थे। लेकिन एक थोड़ी दुर्बलता उसमें थी कि वो भगवान कृष्ण पे विश्वास नहीं करता था। देखिए गोकुल में रहता है, लेकिन भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी भगवान की भक्त थी, कृष्ण की भक्त थी। उनके आस-पड़ोस, गोकुल के सारे लोग भगवान पे बहुत अटल विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ भी कारण हुआ, कुछ कारणवश ये जो व्यक्ति था, जिसका पहले के जीवन में नाम था विजयानंद, ये बिल्कुल भगवान के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। भगवान के मंदिर जाते नहीं थे, कृष्ण के मंदिर में या भगवान के किसी त्योहार में भाग लेते नहीं थे। तो पत्नी बड़ी प्रार्थना करती थी भगवान से कि इनको आप अपना भक्त बना लीजिए, कैसे ये बिना आपके भक्ति के रह सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं।
और गोकुल में जो रह रहा है और ख़ास करके वो रह के भगवान का भक्त नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया और कहा ठीक है चलो इससे कुछ इस पर हम कुछ अपना मरम्मत कर देंगे, काम करके लेंगे इस पर। तो होली की बात है, होली के दिवस में क्या हो गया कि सारे लोग होली खेल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की होली का जो है उसका स्वाद ले रहे थे, रंगों से खेल रहे थे, पानी से खेल रहे थे। लेकिन विजयानंद बाहर नहीं गए, बोले ये होली से मुझे क्या लेना-देना? सब गए, घर-परिवार, अड़ोस-पड़ोस सब थे। तो पत्नी सोच रही थी कि ये व्यक्ति क्या करता है अंदर बैठ के, क्यों त्योहार में भाग नहीं ले रहा है? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए एक अलग रूप लेके, एक गोकुल का कोई निवासी वैसा रूप लेके आ गए और अंदर जाके बोले, "विजयानंद क्या कर रहे हो? चलो इतना आनंद आ रहा है बाहर त्योहार का।" तो बोले, "आप कौन हैं?" बोले, "आप वो छोड़िए, आप चलिए बस।" और इतने प्रेम से आग्रह करके वो खींच के बाहर लेके आए विजयानंद को, भगवान। भगवान को कौन टाल सकता है? तो बाहर आए और भगवान के साथ जब होली खेली बाकी लोगों को मिलाकर, तो इतना उसको आनंद आया, विजयानंद ने अपने जीवन में इतना आनंद जितने उसके नाम में है, उतना आनंद कभी कमाया नहीं था। इतना उनको आनंद होली में आया। उसके मन में फिर विश्वास हो गया कि ये सच में बड़ा अच्छा त्योहार है, हमने बहुत मिस किया है इसको मैंने। और जब जब तक क्योंकि भगवान के साथ में होली खेली, तो हृदय परिवर्तन हो गया। परिवर्तन के बाद ऐसा कहा गया कि वो उसके मन में पश्चाताप हो गया और बाद में भगवान श्री कृष्ण की ऑटोमेटिक भक्ति उसकी शुरू हो गई। तो पत्नी भी खुश हो गई कि फिर से कृष्ण भगवान के अभी कृष्ण भगवान के भक्त बन गए। अच्छी सेवा पूजा की भगवान ठाकुर की और ऐसा कहा गया है कि जब वो मरणावस्था में आ गए विजयानंद, तो भगवान के इतने अच्छे भक्त बन गए थे कि भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि मेरी इच्छा है कि आप इस जीवन के बाद जो है भगवत धाम ना आए और एक जीवन लें और उसमें एक बहुत बड़ी सेवा आपको मैं दूँगा। उसके बाद वो सेवा करके आप भगवत धाम आ जाएँगे। तो ये सेवा जो है अभी उनके अगले जीवन में वो सेवा करेंगे। तो अगले जीवन में विजयानंद जी बोढ़ाना के रूप में जो है पैदा हुए डाकोर में और उनकी जो पत्नी थी गोकुल में उनकी पत्नी, वो भी फिर से पैदा हुई और उनकी फिर से पत्नी बन गई। तो इस तरह से विजयानंद अभी बोढ़ाना बन गए और उनकी पत्नी दोनों डाकोर में रहते थे। वो दोनों बचपन से ही कृष्ण भक्त थे। विवाह हो गया तो उनकी कृष्ण भक्ति और बढ़ी। ऐसे कहा गया कि जो बोढ़ाना थे, उनका इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति कि वो सबसे बगल में गुजरात में जो सबसे प्रमुख स्थान है कृष्ण का, वो है द्वारका। वो नित्य नियम से प्रतिवर्ष जो है द्वारका जाते थे। किस लिए जाते थे? द्वारका जाके वो दर्शन करते थे भगवान का, वहाँ रहते थे थोड़ा दिन, सेवा पूजा करते थे। तो उनका एक नियम था कि प्रति मास नहीं, 6 महीने में 1 बार वो जाते ही थे। उनके लिए काफ़ी दूर था ये जाना। डाकोर जो है, ये उत्तर गुजरात में आता है ऊपर की तरफ और आपको पता होगा द्वारका जो कहाँ पर है, ये कोस्टल एरिया में समुद्र तट पर है, तो काफ़ी दूर है। तो उस समय तो यातायात नहीं था, रेल, रोड, बस नहीं था, तो लोग जाते कैसे जाते थे? लोग जाते थे किस तरह से? लोग जाते थे, पैदल जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे। तो बूढ़ाना पैदल जाता था। हर हर 6 महीने में पैदल जाके वो इस तरह से अपनी यात्रा करते थे। तो कितने साल तक यात्रा चली उनकी वो? जब तक वो बूढ़े नहीं हुए। 72 साल के जब हो गए 72 इयर्स उस समय बूढ़ाना को अब चला जा नहीं रहा था। तो उसने मन में विचार कर लिया कि ये बार जाके आया था वो, भगवान को मैं जो है अपना उनका दर्शन करके उनसे मैं जो है विदाई लेके आता हूँ कि अब मैं आ नहीं पाऊँगा हर 6 महीने क्योंकि अभी मेरी शरीर की अवस्था नहीं रही। ये सोचकर जो उन्होंने प्रकल्प लिया और वो निकलने वाले थे कहाँ से? वो डाकोर से निकलने वाले द्वारका के लिए चल के। उतने में भगवान श्री कृष्ण का उनको जो है स्वप्न में दर्शन मिला। द्वारकाधीश ने कहा, "अरे! आप आ रहे हो? लास्ट टाइम आ रहे हो? एक काम करो, आते समय बैलगाड़ी लेके आओ। उस बैलगाड़ी में मैं आपके साथ आऊँगा, क्योंकि आप नहीं आ पा रहे द्वारका, तो मैं द्वारका छोड़ के आपके पास आ जाऊँगा।" तो भोलानाथ ने कहा, "अरे! द्वारका में कौन रहेगा?" भगवान ने कहा, "वो सब सँभाल लूँगा मैं। आप बैलगाड़ी लेके आ जाओ, सारा काम कर लेंगे।" तो भोलानाथ बड़ा आनंदित हो गया। भोलानाथ अपने बैलगाड़ी अरेंज करके आ गया द्वारका में, बैलगाड़ी में। तो क्योंकि वो हर 6 महीने आता था और कुछ दिन रहता था वहाँ पर, तो काफ़ी लोग वहाँ के द्वारिका के लोग
उनको जानते थे, पुजारी भी जानते थे। तो पुजारियों ने कहा कि बुढ़ाना क्या एक बार बैलगाड़ी में आया है? तो बुढ़ाना इतना सरल था, बोल दिया कि हाँ, द्वारकाधीश चाहते हैं कि वो मेरे गाँव आ जाए, तो बैलगाड़ी लेके आया हूँ उनको लेके जाने के लिए। तो सारे जो पुजारी सब तो हँसने लगे कि ये क्या व्यंग कर रहा है। उन्हें पता नहीं था कि सच में भगवान का प्लान है निकलने का द्वारका से। तो बैलगाड़ी पार्क कहीं कर दी, मंदिर में था। तो रात को द्वारका में बुढ़ाना जी सो गए। तो रात को भगवान उठाए उनको, "अरे उठो बुढ़ाना, क्यों सो रहे हो? चलो निकलना है कि नहीं?" तो द्वारकाधीश खुद आए थे वहाँ पर उठाने उनको। द्वारकाधीश ने कहा, "चलो अभी निकलेंगे, सुबह निकलेंगे तो क्या होगा, पकड़े जाएँगे।" तो बैलगाड़ी हाँकने लगे बुढ़ाना और भगवान द्वारकाधीश पीछे बैठ गए। थोड़े समय के बाद द्वारकाधीश भगवान ने देखा कि हमारे प्रभु जी काफ़ी बूढ़े हैं, चला नहीं पा रहे हैं, तो भगवान चलाने लगे पूरा बैलगाड़ी को और बुढ़ाना को पीछे बिठा दिया और पूरी रात भर बुढ़ाना और भगवान श्री कृष्ण में आपस में वार्तालाप चलती रही। बुढ़ाना बड़े खुश थे, भगवान अभी उनके गाँव आने वाले। तो भगवान जब गाड़ी चलाएँगे तो फ़ास्ट चलाएँगे कि नहीं? तो इतना बड़ा डिस्टेंस जो था, वो इतना फ़ास्ट निकल गया कि लगभग मध्य रात्रि के आगे भगवान का बुलक कार्ट जो था बैलगाड़ी, वो डाकोर के बाहर पहुँच गया। डाकोर के बाहर पहुँच गया तो भगवान की लीला देखिए, भगवान कहे कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, थक गया हूँ मैं यहाँ पर। और भगवान वहाँ उतर गए और एक जगह है वहाँ पर, आज भी वो जगह कायम है। उस जगह पे भगवान एक नीम के पेड़ को जो है वहाँ पर नीम के पेड़ से सटे हुए सो गए उधर भगवान, आराम करने लगे। और जब वो आराम कर रहे थे, भगवान कहते हैं कि भगवान ने उस नीम के एक शाखा को हाथ स्पर्श करके वो आराम कर रहे थे। तो उसके बाद फिर भगवान वहाँ से थोड़ी देर के बाद प्रहर होते ही वहाँ से भगवान फिर से बैलगाड़ी में बैठकर बुढ़ाना चला रहे थे और उनके घर पहुँच गए डाकोर में। तो आज भी जो स्थान है ना वो जहाँ भगवान रुके थे, सोए थे, तो वो स्थान आज भी वहाँ पर आज डाकोर के जस्ट थोड़ा बाहर ही है। इसे कहते हैं उस स्थान को बिल्वेश्वर महादेव। और उस स्थान में एक अजीब वस्तु वहाँ पर है कि वो नीम का पेड़ अभी भी मौजूद है। और नीम का पेड़ आपको पता है कि नीम का पेड़ के सारे जो पत्ते होते हैं, फल जो लगते हैं थोड़े बहुत, वो कैसे होते हैं? वो सब फल जो है ना वो बहुत कड़वे होते हैं। ये नीम का पेड़ इतना स्पेशल है कि इस नीम के पेड़ में सारे पत्ते और सारे ब्रांच शाखाएँ कड़वे हैं, बिल्कुल वो एक ही ब्रांच जो कहते हैं भगवान ने उसको स्पर्श किया है, बिल्कुल वो वाला शाखा जो है, वो कड़वा नहीं है, मीठा है वो। कितनी अद्भुत बात है देखिए, भगवान के स्पर्श से एक कड़वी वस्तु भी वो अमृत हो गई। तो ये बिल्वेश्वर महादेव है, बगल में और एक छोटा मंदिर भी है जिसमें ये सब दर्शन जो है, वहाँ दर्शाया गया है। तो अभी डाकोर पहुँच गए भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बुढ़ाने के घर पे। सुबह द्वारका में पूरा कोलाहल मच गया, द्वारकाधीश भगवान नहीं मंदिर में। सारे जो पुजारी ढूँढने लगे भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? किसी ने अचानक कहा अरे वो बुढ़ाना आया था, कहाँ गया दिख नहीं रहा है, बैलगाड़ी भी दिख नहीं रही है, कहीं इसने चुरा के तो लेके नहीं गया भगवान को? तो सारे जो पुजारी थे, वो द्वारका से लगभग दौड़ते-दौड़ते या अपने बैलगाड़ी जो मिलता है साधन उसमें से आ गए, कहाँ पर आ गए? डाकोर में आ गए। जैसे डाकोर के पास में आ गए, समाचार मिल गया बुढ़ाना को कि पुजारी आ रहे डाकोर द्वारका में। बड़े घबरा गए। बुढ़ाना ने द्वारकाधीश की मूर्ति जो है ना, अपने घर के सामने वो गोमती का कुंड था, उसमें छुपा दिया। तो उसमें छुपा दिया, पुजारी आके बोले, "कहाँ है भगवान?" बोला, "हमको पता नहीं।" बोले, "भगवान कहाँ है बताओ?" तो उन्होंने कहा देखो भगवान ने हमें कहा था कि द्वारका से उनको आना है, बैलगाड़ी लेके आना है, तो बैलगाड़ी लेके आ गया, भगवान मेरे साथ बैठ के आ गए, तो बड़े गुस्से हो गए, आपका कैसे ज़रूरत है कि हमारे भगवान को आप लेके आए? वो तो पुजारी थोड़े नाराज़ थे पहले से ही और कुपित हो गए कि भगवान उनको छोड़ के अभी यहाँ आके रहने वाले हैं। इतने आवाज़, इतना वार्तालाप घ गंभीर हो गया और गुस्सा आ गया कि उसमें से किसी व्यक्ति ने एक कुछ प्रहार कर दिया बुढ़ाना के सिर पर। बेचारा बुढ़ाना 72 साल का जो है वृद्ध व्यक्ति था। उस प्रहार की चपेट में वो ज़मीन पे गिर गया और गत प्राण हो गया। प्राण ही चले गए उसके। अरे बाप रे! बुढ़ाना मर गए।
भगवान का ये प्लान है देखिए, भगवान की इच्छा थी, भगवान ने कहा था कि पिछले जीवन में अब जाएँगे नहीं, आप मेरे पास भगवत धाम नहीं आएँगे, विजयानंद को कहा था, अगले जीवन में एक बड़ा काम करके आपको आना है। तो भगवान ने कह दिया था बुढ़ाना का अभी हो गया, अभी ओरिजिनल द्वारका में जाके सेवा करेगा वो। तो बुढ़ाना को बुला लिया, तो बुढ़ाने की पत्नी रोने लगी। ऐसा लगा कि जब जो जो प्रहार लगा उसके सिर में बुढ़ाने के, उससे जो रक्त लहूलुहान हो गया, तो भगवान गोमती के कुंड के नीचे जो थे, वहाँ से कुंड में से जो है लाल-लाल पानी बाहर आ गया। यानी मानो भगवान को भी उसका जो है घात लग गया। तो भगवान भी थोड़े नाराज़ हो गए कि ऐसा कैसा घात कर दिया मेरे भक्त पर। तो भगवान का जो एरिया जिस भगवान में, तो उस जगह का पूरा पानी लाल हो गया है। और आज ये भी कहते हैं कि जिस जगह भगवान को नीचे डुबाया था, उसकी ज़मीन आज भी उतनी एरिया में लाल है, कुंड के अंदर। बाकी जो कुंड का जो एरिया है, वो बाकी जैसे होता है ना, इस तरह से कोई दलदल होता है, कीचड़ होता है, तो कैसे होता है भूरा कलर का होता है, ब्राउन होता है ना, वैसे होगा। लेकिन वो एरिया आज भी रा लाल है। और आज भी गोमती कुंड में उसी स्थान पर एक छोटा मंडप या मंदिर बाँधा गया है और एक छोटा ब्रिज बना दिया गया है ताकि लोग जाके उस गोमती के कुंड में जाकर अंदर उस ब्रिज से वहाँ जाके भगवान का जो दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर इस जगह पे भगवान को नीचे छुपाया था। तो अभी भगवान जो है पुजारी और गंगाबाई जो उनकी पत्नी थी बुढ़ाना के, उनके सपने में आए और भगवान ने कहा, देखिए ये मेरी इच्छा है कि मैं द्वारका छोड़कर यहाँ पे रहूँ और रही बात द्वारका की, आप चिंता मत करना, द्वारका में फिर से मैं उपस्थित रहूँगा। आज से 6 महीने के बाद भगवान ने घोषणा की कि द्वारका मंदिर के बगल में एक कुआँ है, उस कुएँ के अंदर से आपको मेरी एक हूबहू प्रतिमा आपको मिलेगी, वो मैं ही हूँ, मुझे वहाँ से निकाल कर 6 महीने के बाद आप फिर से उसी जगह पे स्थापित कर देना। तो ब्राह्मण पुजारी बड़े परेशान हो गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है तो करना ही पड़ेगा। तो उतने भगवान ने और एक चीज़ कहा कि अब आप जा रहे हैं, खाली हाथ मत जाइए, एक पलड़ा लेके आइए और मुझे एक पलड़े में रखिए, वेइंग पैन में। और उसके बगल में वेइंग पैन में जो है ये गंगाबाई जिनके पास अभी मैं रहने वाला हूँ, बुढ़ाने की पत्नी, वो उस पलड़े में अपना जो है गहना रखेंगी। जितना जितना मेरा वज़न है उतना गहना आप लेके जाइए साथ में। तो गंगाबाई सोचने लगी अरे! मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक कुछ यानी घर पे कुछ नहीं है, पति भी नहीं रहे। तो भगवान अंदर से उनको स्फूर्ति दिया कि आपके पास कुछ भी नहीं लेकिन एक नथनी नाक की है ना, वो आप दे दीजिए, वो रख दीजिए। तो भगवान क्या किए, भगवान को एक पलड़े में रखे हो और दूसरे पलड़े में क्या किया, वो नथनी निकाल के रखा। जैसे नथनी रखा, भगवान का और वज़न नथनी का वज़न इक्वल हो गया। कितना अचंभित बात है ना कि भगवान का इतना वज़न होने के बावजूद भी भगवान तुल गए एक नथनी से। नथनी से तुले नहीं, वो भक्ति से तुल गए। तो तब जाके वो द्वारका के जो ब्राह्मण आए थे पुजारी, उनको पता चल गया कि ये जो स्त्री है कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये भगवान की परम भक्त है। कि उसके नथनी से भगवान तुल गए उनकी भक्ति से। तो नथनी लेके जो है नथनी वो लेके नहीं गई, वहीं रख दिया, बोला आपके पास ही रखिए, आप बड़ी महान भक्त हैं, धन्यवाद करके वो निकल गया वहाँ से। आज भी डाकोर के मंदिर में आप ठीक से देखेंगे, उधर ही कहीं पर एक जगह पर ये पलड़ा और वो नथनी आज भी उन्होंने रखा है। उसका विद्यमान रूप है कि कैसे बुढ़ाना और उनकी पत्नी गंगाबाई के भक्ति को आकर्षित होकर भगवान ने अपना घर बदल लिया। द्वारकाधीश जो थे, वो अभी रणछोड़ राय के रूप में इधर आ गए। कहाँ पर आ गए? डाकोर में आ गए। तो इस तरह से डाकोर में आज भी रणछोड़ राय का सुंदर अर्च विग्रह है। द्वारका के जो पुजारी फिर से द्वारका गए, वो बेचारे बहुत विरह में थे भगवान का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना निकल गया, अब 6 महीना और 2 महीना उनको रहा नहीं गया, संकोच हो गया। तो गए उस कुएँ में ढूँढने के लिए कि सच में भगवान है कि नहीं इसमें? और सच में उनको भगवान मिल गए। तो भगवान का मूर्ति जब निकाला उन्होंने, तो देखा हूबहू सेम डिट्टो द्वारकाधीश जो मूर्ति था, जो भगवान की अर्च विग्रह डाकोर चले गया था, वही मूर्ति उनको मिली। बस वो मूर्ति थोड़ी छोटी थी। छोटी क्यों थी? क्योंकि 4 महीने में निकाल लिया ना, 6 महीने तक वेट नहीं किया उन्होंने।
तो आज भी द्वारकाधीश की जो डिटीज़ है, ये भगवान की स्वयं की डिटी है, जो स्वयंभू रूप से भगवान ने प्रकट की है। लेकिन वज्रनाभ ने जो एस्टैब्लिश किया था जो डीटी अर्च विग्रह 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की लीला के बाद, वो अर्च विग्रह द्वारकाधीश की अभी डाकोर में है, जिसका नाम है रणछोड़ राय। तो डाकोर की और एक सुंदर कहानी इसी कनेक्शन में, एक दो छोटी कहानी है। वो ये कहानी ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं डाकोर में आए थे, अपनी लीला जब उन्होंने द्वारका में की। एक बार की बात है, कृष्ण और भीमसेन दोनों द्वारका से हस्तिनापुर जा रहे थे। किस कारणवश? भीमसेन आया था भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए कि परीक्षित महाराज का जो है यज्ञोपवीत, हाँ, उनका ब्राह्मण थ्रेड सेरेमनी होने वाला है, इसलिए बुलाने आए थे। तो आते वक्त भगवान श्री कृष्ण भीमसेन आ रहे थे और आते आते इसी गांव से निकले। उस समय उसका नाम क्या था? डाकोर नहीं था, क्या नाम था? हिडिम्बवन। और उस समय ये डंकनाथ महादेव थे और डंक ऋषि भी वहां थे। तो उनके आश्रम में कृष्ण और भीमसेन रहे। और जब वहां से निकल रहे थे तो डंक ऋषि ने कहा कि ये भगवान श्री कृष्णा, शिव जी ने मुझे कृपा कर दी और यहाँ आकर रह गए, आप भी कृपा कर दिया, एक एक दिन रह गए मेरे पास, ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा के लिए यहाँ रह जाए, तो डबल बेनिफिट हो जाए, शिव जी भी यहाँ पर है, आप भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो भगवान मुस्कुरा के कहे कि आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ। कलयुग में 4 साढ़े 4 हजार बरस के बाद मैं खुद ही यहाँ पर आऊंगा और इसी को अपना निवास स्थान बनाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रॉमिस किया था डंक ऋषि को कि मैं आऊंगा, और बिल्कुल बुढ़ाने के रूप में, बढ़ाना भक्तों के बुलावे से वही कृष्ण द्वारकाधीश कहाँ आ गए? रणछोड़ राय के रूप में, रणछोड़ राय के रूप में डाकोर में रहने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन जब यहाँ पर रहे, तो जब डंक ऋषि के आश्रम पहुंचने के पहले यहाँ पर जब यहाँ से आ रहे थे, तो भीमसेन को प्यास लगी। तो उन्होंने देखा आसपास कुछ जगह है पानी पीने के लिए, तो छोटा गोमती का वो छोटा कुंड देखा। तो भीमसेन ने वहां से पानी ग्रहण किया, कृष्ण ने पानी ग्रहण किया, पानी पी लिया। तो भीमसेन सोचने लगे कि ये कुंड बड़ा छोटा है, इतना अद्भुत बड़ा वन है, कुछ जलाशय होना चाहिए, पानी का सोर्स होना चाहिए अच्छे से। तो भीमसेन ने अपनी गदा जोर से मारी गोमती कुंड पे, इतनी जोर से मारी कि वो गोमती कुंड और बड़ा हो गया, विस्तार रूप में बहुत ज्यादा जल आ गया। और आज भी गोमती कुंड का जो साइज है बहुत बड़ा है। ऐसे कहते हैं कि पूरा 550 एकड़ बड़ा इतना जगह है, गोमती कुंड का परिसर जो है पूरा भरा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान की लीला महाभारत से, भीमसेन की लीला भी हुई है, डंक ऋषि की लीला हुई, और बोढ़ाना की लीला भी हुई है। तो ये मंदिर जो है रणछोड़ राय का मंदिर डाकोर में, ये सुबह प्रातः 6 बजे खुलता है, दोपहर को 12 बजे तक खुला रहता है। तत्पश्चात मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। उसके बाद 4 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक दर्शन बंद होता है। 7 बजे के बाद दर्शन बिल्कुल मिलता नहीं, फिर अगले दिन सुबह मिलता है। तो ऐसा कहा गया कि रणछोड़ राय यहाँ अकेले है, उनकी जो पत्नी के रूप में महालक्ष्मी लक्ष्मी देवी जो है वो साथ में रहती नहीं है। उनका निवास स्थान इस मंदिर के पीछे एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के अंदर छोटा मंदिर है लक्ष्मी देवी का। तो ऐसे कहते हैं भगवान रणछोड़ राय यहाँ पर है, उनकी पत्नी वहां से थोड़ा दूर है। लेकिन हर शुक्रवार के दिन ऐसी बात होती है कि यहाँ से एक नगाड़ा बजाते हुए एक यात्रा निकलती है, छोटी यात्रा निकलती है, जहाँ पर रणछोड़ राय जी की उत्सव मूर्ति को उठा के लेके जाते हैं और अपनी पत्नी से मिलकर फिर से रिटर्न आते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक आज का रेगुलर फीचर है, हर शुक्रवार को भगवान जाते हैं और अपने पत्नी लक्ष्मी देवी से मिल के आते हैं। यहाँ के जो अर्च विग्रह रणछोड़ राय जी है, ये चतुर्भुज अवतार है द्वारकाधीश। तो हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म है। लेकिन यहाँ के जो भक्त है वो भगवान द्वारकाधीश की पूजा किस रूप से करते हैं? श्याम सुंदर वृंदावन के रूप से। तो इसीलिए यहाँ का भाव ऐसा है कि भले भगवान चतुर्भुज में है, लेकिन उन्होंने एक हाथ में, जिसमें शायद पद्म हो या गदा हो पता नहीं, उस एक हाथ में उन्होंने भगवान को बांसुरी भी धर दी है, कि बांसुरी है यहाँ पर, ये भगवान बांसुरी बजाएंगे। इस तरह से यहाँ के भक्तों का भाव है भगवान के प्रति, कि भगवान द्वारकाधीश से आए हैं, लेकिन भगवान जो है ये भगवान वृंदावन के ब्रजराज कृष्ण है। तो इस तरह से यहाँ पर वृंदावन का अनोखा जो है अद्भुत मूल भाव प्रकट है। तो ये डाकोर के विषय में थोड़ी जानकारी जितने हमें
मालूम है हमने आपसे आज जो शेयर किया है। आशा करते हैं कि हम सबको डाकोर बड़ा धाम पसंद आया होगा और वास्तविक रूप में भविष्य में ऐसा दिन आएगा कि हम सब गिरनार पर्वत जाएँगे, गिरनार पर्वत में अपना दंडवत प्रणाम करेंगे, सारे धामों में दंडवत प्रणाम करके फिर डाकोर भी आएँगे और डाकोर में रणछोड़ राय का सुंदर दर्शन छवि देखेंगे और राजा रणछोड़ छे जिगरानु छोड़ चोर छे मंदिर मा कौन छे राजा रणछोड़ छे हम गाते हुए गोटा लोटा और फोटा लेके फिर अपने घर पे आ जाएँगे। तब तक हरे कृष्णा, रणछोड़ राय भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.